दमोह शहर में पहली बार एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग का समर कैंप। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों द्वारा प्रशिक्षण का मौका। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। बस स्टैंड के सामने चंदन मोबाइल के बाजू से दमोह। मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। युवा नेता और समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया द्वारा निकाली जा रही जनसंवाद यात्रा के तृतीय चरण के चौथे और अंतिम दिन सिद्धार्थ मलैया ने जनता से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में सही व्यक्ति के चुनाव शुद्धता और पवित्रता से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का कौतूहल सभी ग्रामों में है। यदि हमें बेहतर दमोह बनाना है तो आपको अपनी ग्राम पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा। जनसंवाद यात्रा के तृतीय चरण के अंतिम दिन युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने ग्राम सुखी पपरिया में भगवान श्री राम और बजरंगबली के दर्शन पूजन के बाद यात्रा प्रारंभ की, जो ग्राम मारा, उमरी, हिन्नई, पायरा, कैरी, मडला, खिड़िया मंडला में जनसंवाद करती हुई पहुंची। यहां पर भी यात्रा का स्वागत फूलमाला और बैंड बाजों के साथ किया गया। सिद्धार्थ मलैया ने जनसंवाद यात्रा में प्रत्येक गांव में लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर जनसंवाद किया। लक्ष्य तक थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं। जितनी हर सारी चीज़ें जो कल्पना करते हैं वो तो पूरी हमेशा नहीं हो पाती हैं, पर जो कोशिश की थी उसमें कुछ हद तक सफल हैं और कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो अगली बार बेहतर करेंगे। कैसी पूरी यात्रा रही, पूरा विवरण है क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच के चले थे और जिस तरह से आप समझते हैं कि लोगों को आप चाहते हैं कि अपनी बात बता पाएँ, बहुत बार वो हो पाता है, कुछ बार नहीं भी हो पाता है। फिर कुछ बार जो उनसे सुनना चाहते हैं केवल वही सुनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बात हल कर सकें और उनको जानकारी बेहतर तरीके से दे सकें। वैसे अपने तीसरे जन की यात्रा चल रही है और आप बहुत से लोगों से मिले, प्रमुख समस्याएं क्या हैं लोगों की जिनको आपको लेकर संघर्ष करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करेगा, लोगों के पास हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़े क्षेत्र होने के जो मायने हैं वो सबसे बड़ा ये है कि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। तो लोग दोष देते हैं कि हमारा उनका काम क्यों नहीं हुआ, कुटीर क्यों नहीं आई। और फिर एक बहुत बड़ी धारणा है कि लोगों को, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके पास चूँकि जानकारी आ जाती है तो लोगों के मन में ये बात आती है कि उनको सब कुछ मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है। जानकारी का अभाव एक बड़ी चीज़ है। तो जो जनसेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो अगर जानकारी लोगों को देंगे तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो यही बात प्रमुखता से लोगों के बीच में आई है। अच्छा, फिर एक सवाल भैया कि आप इतने दिन तक आप यात्रा की है, लोगों का रिस्पांस से क्या लगा आपको? किस प्रकार का रिस्पांस आपको मिल रहा है? यात्रा को समर्थन क्या मिल रहा है? मिला जुला है। कोई जगह बहुत उत्साह से मिलते हैं, कई जगह एक नकारात्मक भाव रहता है। उन्हें लगता है कि नेता आ गए हैं, उन्हें हम अपनी बात सुना दें और सुनाने भर से उनका मन हल्का हो जाता है। पर जब उनको फिर आगे कुछ जगह बताते हैं कि नहीं, हम साथ में मिल के काम करेंगे, अकेले तो हो नहीं सकता है, तो कुछ जगह समझते हैं, कुछ जगह नहीं भी समझते हैं। तो मिला जुला है और हाँ, उत्साहवर्धक है, चूँकि जिस एनर्जी से जब लोग मिलते हैं, थोड़ी देर बाद बात सुनने के बाद अच्छे से प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। समस्याएं मिली हैं आपके लिए, उनको निराकरण को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? लोगों की समस्याएं जो जिस विभाग के संदर्भित विभाग है उनको लिखते जा रहे हैं। जो बिजली के हैं, बहुत सारी बातें कुटीर की हैं, जनपद से जुड़ी हुई हैं, राजस्व के कुछ मामले हैं, एमपीबी से हैं, पीएचई से बहुत सारी बातें हैं। तो उनको पीएचई विभाग, मैं ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो साउथ क्षेत्र के जो एमपीबी का विभाग है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जो मुकाटी जी हैं एसडीओ पीएचई के, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं और उनके जो नीचे का अमला है
उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनको जब जब जहाँ जहाँ जो बोला वो दूसरे दिन उनके फ़ोटो आ जाते थे कि हाँ ये नल ठीक हो गया, मशीन निकालना थी, पाइप बढ़ाना थे, वो सारे काम बहुत तुरंत फास्ट करते हैं। हल्दर मिश्रा जी सीओ जनपद के, उनको लिख के दिया, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही लेटर आ गया कि उनने सारी जगह परिवहन के लिए पेयजल में खर्च करने के लिए अनुमोदित कर दी है बात, क्योंकि पेयजल पे खर्च करने के लिए अनुमोदन ज़रूरी होता है सीओ का। तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं और काम होता है। तो मुझे लगता है कि जो काम जिस विभाग के हैं वो तो करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आप इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक ज़मीन तलाश नहीं रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन है, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और मेरा धर्म है राजनीति। तो बिल्कुल मैं राजनीति कर रहा हूँ, तलाश नहीं रहा हूँ। मैं एक नई राजनीतिक ज़मीन स्थापित करना चाहता हूँ। मैं राजनीति के मापदंड बदलना चाहता हूँ, नए तरह से राजनीति करना चाहता हूँ। जो पुराने समय में पिताजी के समय में राजनीति हुई वो एक अलग तरह की राजनीति थी। अब मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुख्य मुद्दा निकल कर आया अभी तक? मुख्य मुद्दा जवाबदेही है। मुख्य मुद्दा तब तय होगा जब लोगों के बीच में जानकारी पूरी होगी और वो उस समय, जिस समय चुनाव हो रहा है या जिस समय चीज़ें तय हो रही हैं, उससे आगे की बात सोच सकेंगे, तब मुद्दों की बात आएगी। उसके लिए अभी समय है। अभी हमारा मतदाता पहले से बेहतर स्थिति में है, उसके पास ज़्यादा जानकारी है। 35 साल उसने किसी को चुना, फिर किसी को चुना, फिर किसी को चुना। अब वो बेहतर परिदृश्य, उसके पास बेहतर तरीके से जानकारी है। अब वो जब बात करेगा तो एक उस बेहतर जानकारी से अपना निर्णय करेगा, लोगों से सवाल करेगा, पर और बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी लगभग चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी क्या आपका पूरा? मेरी तो कोई पार्टी है नहीं। चुनाव जो गांव के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो तो पार्टी के स्तर से होता नहीं है। नगरीय चुनाव अगर होंगे तो वो पार्टी के स्तर से होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो अभी भी संशय में है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखते हैं क्या भूमिका होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर मान लीजिए आप चुनाव में उतरते हैं तो क्या स्थिति होगी? आप किससे मुकाबला होगा आपका? नहीं, चुनाव में उतरने वाली तो कोई अभी बात है ही नहीं। अभी तो चुनाव प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है ये नहीं मालूम है, और जो लोग तय करेंगे, मेरी तो उसमें भूमिका बहुत कम है। जहाँ पर जो लोग जैसे अपने साथ के लोग उतरते हैं, बेहतर लोग उतरते हैं, जो दमों का अच्छा काम कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई बात आगे कुछ पुष्ट बात आए तो उस बारे में बात करी जा सकती है। हेलो रोहन भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? ओए बस ठीक हूँ यार, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सारा दिन घर पे तंग करते रहते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों का समर क्रिएटिव क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। और समर क्रिएटिव क्लासेस मतलब? अरे भाई, फिल्मी द्रोण एंड अनरदास फिल्म्स हमारे शहर दमोह में पहली बार समर क्रिएटिव क्लासेस लेकर आए हैं, जहां सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स विवाद की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है कि आखिर किस वजह से सारी स्किल्स सिखाते हैं। के द्वारा अरे वाह भाई युवक वाह, पर हमला किया गया। स्किल सिखाते हैं? ये एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग सिखाते हैं और बच्चों को अपना टैलेंट निखारने में मदद करते हैं। ये सिर्फ सिखाते नहीं, हटा बल्कि पुलिस ने फ्यूचर भी में मामले की इनका जांच कैसे और यूज करना है आरोपियों की वो तलाश भी बताते शुरू हैं। कर दी है। फिल्म और वेब सीरीज में घटना के कास्ट होने का संबंध में चांस युवक भी के मिलता है। परिजनों शॉर्ट से स्टोरीज में बात फीचर करने रोल प्ले पर करने का उन्होंने मौका इस और मामले में एडवांस जानकारी क्लास में दी। प्रमोशन भी मिलता है और लास्ट में बच्चों को बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अरे वाह यार, फिर तो मैं भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा ही लेता हूँ। हाँ, जल्दी करवा लो, क्योंकि ये क्लासेस दमोह में सिर्फ 1 महीने के लिए ही हैं।